हेलो 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 बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई डोंट नो मैं आपको दिखाई दे रही हूँ या नहीं, मेरे पास कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन आई होप सो कि विजिबिलिटी क्लियर है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। इफ ओके तो प्लीज बता देना, है ना? क्या है ना? हाँ, दिखने लग गई मैडम। यस, प्लान सक्सेसफुल। एक्चुअली क्या है ना बच्चा, आज सर घर पे नहीं है और पूरा सेटअप बनाने से लेकर सारी जवाबदारी मेरी, और ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो थोड़ा सा डर तो लगता है। तो फटाफट से मुझे बताइए कि मेरी आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है या नहीं, या सर ही चेक कर लेंगे भाई और शेयर कर देंगे आप लोगों को, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ सब कुछ ठीक है। ठीक है, चलो आज पढ़ने वाले हैं हम सार्थक अंक की गणना। मतलब क्या है इसका मैडम? तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बेटा किसके बारे में? सार्थक अंक के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? सार्थक अंक के बारे में पढ़ा था। तो सार्थक अंक क्या है, इनकी गणना करने के नियम क्या हैं, और साथ ही गणना करने के मतलब कैलकुलेट करने के, नंबर्स बताने के नियम क्या हैं, और साथ ही बहुत कुछ, है ना? तो वो सारे नियम भी मैं आज कॉपी पेस्ट करके लिख के लेके आई हूँ आपके लिए। एक मिनट, है ना, सर शायद देख नहीं रहे हैं तो मैं ही चेक कर लेती हूँ। और यस, सब ठीक है। मैं बस इसे शेयर कर दूं आप लोग के ग्रुप में, क्योंकि मे बी आधे से ज़्यादा बच्चों को ये पता नहीं है। 2 दिन से हो गई थी छुट्टी और तबीयत खराब हो गई थी सर की भी, और मेरे को थोड़ा सा वायरल हो गया था, तो दैट्स वाई क्लास नहीं हो पाई। लेकिन आज से क्लास कंटिन्यू होगी, है ना? थोड़ा सा लेट में बस कंफ्यूजन में हो गई। चलो ठीक है भाई, सब बढ़िया है, सब ओके है, सब ठीक है, चंगा है जी। चलिए पढ़ते हैं हम सार्थक अंक जो है इनकी गणना हम कैसे करेंगे। लेकिन इसके भी पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स समझेंगे जो उस दिन हमने पढ़े थे, उसी से रिलेट करते हुए कि सार्थक अंक क्या है और इनकी गणना हमने कैसे की थी। तो वे अंक, सार्थक अंक की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार थी कि वे अंक जो किसी भी माप के अंत में होते हैं लेकिन संदिग्ध होते हैं, किसी भी माप के अंत में होते हैं लेकिन संदिग्ध होते हैं, मतलब अंत में आने पर हम थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि ये नंबर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो हम उन अंकों को क्या कहते हैं? सार्थक अंक। कि यथार्थता पूर्ण, अगर हम शुद्धता पूर्ण किसी राशि की माप करते हैं, मतलब हमें अगर समय बताना है तो ये बोल रहा है कि भैया तुम घंटे भी बताओ, मिनट भी बताओ, सेकंड भी बताओ, और सेकंड के अंदर भी अगर कुछ है तो वो भी हमें बता दो, है ना? बस ऐसा बोलता है माप करने वाला, और इसीलिए दिखाया जाता है, लिखा जाता है किस तक? शुद्धता पूर्व, जहां तक आप अधिकतम माप सकते हो, है ना? पॉइंट के बाद 0.0001 तक भी अगर आप माप सकते हो तो वहां तक आपको, यस हेलो ओके सर, तो वहां तक आपको सार्थक अंकों की गणना करनी है। नाउ क्लियर? ओके, चलिए सार्थक अंक क्या है, इनके नियम क्या है, गणना करने के नियम क्या है? तो नंबर 1 बेटा, सभी गैर शून्य अंक जो होते हैं, नॉन जीरो डिजिट जो होती हैं, वे सार्थक अंक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 145.2 लिखो या 28 लिखो, जितने भी शून्य के अलावा नंबर्स हैं 1 से लेके 9 तक, अगर वो, यस सर दिख रहा है मुझे, अगर वो लिवर नहीं सर, लाइव है ना, हटा दीजिए। अगर हमारे पास गैर शून्य नंबर हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 9 तक कोई भी हो, बस 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 के लिए बहुत सारे क्या है बेटा? नियम है। हालांकि ये मैं तुम्हें समझा चुकी, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता रही हूँ। तो हम इन अंकों को क्या कहते हैं बच्चा? सार्थक अंक कहेंगे। जैसे कि 1, 4, 5 और 2 जो है, सबको जोड़ो, टोटल कितने हो गए? 4। तो यहाँ 4 क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। डन। जो भी बच्चा लाइव जोड़ते जाएगा ना, कमेंट करके जरूर बताएगा मुझे, प्रेजेंट मैम अपना नाम लिखेगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सा बच्चा यहाँ क्लास में उपस्थित है और कौन नहीं है। नंबर 2, 2 गैर शून्य अंकों के बीच, मतलब नॉन जीरो नंबर, 2 गैर शून्य अंक, जैसे कि यहाँ है 4, यहाँ है 5, या यहाँ है 3, यहाँ है 1, इनके बीच में जितने भी शून्य होंगे, अब तुम 0 को ऐसे लगाओ या तुम 0 को लगाने के बाद दशमलव लगा दो, तुम कुछ भी लगा दो,
दशमलव लगा के 0 लगा दो और शुरू में नंबर और आखिरी में नंबर लिख दो। बिना दशमलव के शुरू में और आखिरी में नंबर हो और बीच में 0 लगे हो, तो अगर आजू बाजू में अंक है और बीच में 0 है, तो चाहे वहां दशमलव लगा हो अथवा ना लगा हो, हम उन्हें सार्थक अंकों की गिनती में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो सार्थक अंक होंगे बच्चा 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल कितने सार्थक अंक होंगे? पता नहीं सर ने कौन सा पेन चूज कर लिया। हाँ, इसमें केवल टोटल कितने सार्थक अंक होंगे? इसमें टोटल 3 2 5 सार्थक अंक होंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इस संख्या में टोटल कितने सार्थक अंक होंगे? 7। डन। अगर दोनों तरफ नंबर्स हैं, अगर 2 गैर शून्य अंक है और उनके बीच में 0 लगे हुए हैं, तो सभी 0 को आपको सार्थक अंकों की गिनती में लेना है। ये भाई साहब ऐसा बोल रहे हैं, है ना? ये नियम है बेटा, और ये नियम मैंने नहीं बनाए हैं, है ना? ये ज्ञाताओं के, गणितज्ञों के द्वारा दिए गए नियम है। आपको बस नियम पढ़ के और अपने जवाबों को सही सही देना है। डन हो गया यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट, अगले पे आओ। अगला है प्रथम गैर शून्य अंक। प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। मतलब 2 के पहले तुम 0 लगा दो फिर 2 लगा हो, तो ये 2 के पहले के जो 0 हैं इन्हें सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। अर्थात यहाँ सार्थक अंक केवल कितने हैं? 1 है। ठीक है, ये एक नियम हो गया कि प्रथम गैर शून्य अंक, ये जो भी है, इसके पहले आने वाले शून्य जो हैं वो सार्थक अंक नहीं होते। अगर किसी संख्या के पहले बहुत सारे 0 लगे हुए हैं तो उन जीरोस को काउंट नहीं किया जाता, उन 0 को काउंट नहीं किया जाता। डन हो गया। नेक्स्ट, दशमलव वाले स्थान के बाद अंत में आने वाले शून्य। दशमलव वाले स्थान के बाद अंत में आने वाले शून्य। अब दशमलव वाला स्थान है, इसके बाद कोई शून्य है और इसके बाद कोई नंबर है, तो दशमलव वाले स्थान के बाद के जो शून्य है, दशमलव वाले स्थान के बाद के जो शून्य हैं वो शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव वाले स्थान के बाद के शून्य सार्थक अंक होते हैं। लेकिन इसमें भी ट्रिक है। इसमें क्या है कि दशमलव है, इसके बाद शून्य है, फिर कोई नंबर है, फिर शून्य है, तो पहले वाले शून्य को नहीं गिनेंगे लेकिन संख्या के बाद वाले शून्यों को गिना जाएगा। इस हिसाब से यहाँ कितने सार्थक अंक होंगे बच्चा? 4। और ये मैं आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से लिखवा चुकी, अभी मैं सिर्फ रिकैप करवा रही हूँ ताकि जब मैं जोड़ घटाना गुणा भाग करवाऊं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई? अगला नियम, बिना दशमलव वाली संख्या, बिना दशमलव वाली संख्या के अंत में आने वाले शून्य, के अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। सारे सार्थक अंक नहीं होंगे, केवल एक अंक होगा। 4 3 5 0 0 0, तो इसमें भी केवल 3 सार्थक अंक होंगे, 3 0 को छोड़ दो। तो अगर कोई संख्या ऐसी है जिसमें 0 लगे हैं लेकिन दशमलव नहीं लगा, तो 0 को आपको सार्थक अंकों की गिनती में नहीं लेना है ना? डन, समझ गए यहाँ तक कि अगर बिना दशमलव वाली संख्या है और इसके अंत में शून्य आए हैं तो हमें इन शून्यों को सार्थक अंकों की गिनती में नहीं लेना, नहीं गिनना। और लास्ट है बेटा, अगर 10 की घातों के रूप में हो सार्थक अंक में, अगर हमारे पास जो नंबर है वो 10 की घातों में हो, तो इनका 10 की घातों का सार्थक अंकों की गिनती पर कोई असर नहीं पड़ता। इस बात को ऐसे समझिए कि हमारे पास कोई नंबर है, हमारे पास कोई नंबर है 4.34 इंटू 10 की घात 19, तो इसमें केवल 434 को आप काउंट करेंगे कि इसमें 3 सार्थक अंक है, बाकी 19 जीरो को छोड़ दो। इसी प्रकार 23 इंटू 10 की पावर -4 है, तो आप इन दोनों को बस जोड़ोगे कि ये 2 सार्थक अंक हैं,
है ना, ये 2 क्या है सार्थक अंक। 10 की घातों को आपको नहीं गिनना, 10 की घातों को आपको नहीं गिनना। तो 10 की घात जो होती है उनका सार्थक अंकों की गिनती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको अंक देखने हैं 10 की घात प्लस में हो माइनस में हो, इसका हमारे सार्थक अंकों की गिनती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डन है यहां तक? क्या यहां तक की कहानी आपको समझ में आई? फटाफट से बताओ इफ यस तो हम कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो सॉल्व करेंगे ताकि आपको करने में, आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है आपके पास 14.30 है ना, ये जो है इसमें कुल कितने सार्थक अंक होंगे ये आपको बताना है कमेंट करके। नंबर 2 कोई नंबर है 0.0000237, इसमें भी टोटल कितने सार्थक अंक हैं ये आपको बताने हैं। रूल अगर आपको याद है तो आपको सब कुछ याद रहेगा और नहीं है तो नहीं रहेगा। 110 0340 इसमें कितने सार्थक अंक हैं ये आपको बताना है। नंबर 4 30.600 इसमें कुल कितने सार्थक अंक हैं ये आपको बताना है, ठीक है। और नंबर 5 है 23.10⁻⁻⁴, इसमें कुल कितने सार्थक अंक हैं ये भी आपको बताना है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, बारिश हो रही है बहुत तेज और मेरे को आपके कमेंट का है इंतजार। मैं देख रही हूँ बेटा, आज तो मेरा लैपटॉप बंद पड़ा है जिसपे मैं कमेंट देखती हूँ, पता नहीं क्यों चार्ज नहीं हुआ कि क्या दिक्कत है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है तो मुझे मोबाइल में देखना पड़ रहा है। चलो फटाफट से बताओ कि इनमें कितने सार्थक अंक हैं। देखो पहले को अगर आप देखोगे 14.30 तो अगर दशमलव है और संख्या के बाद शून्य है तो शून्य को हम सार्थक अंकों की गिनती में लेते हैं। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ टोटल कितने सार्थक अंक है बेटा, सबको गिन डालो। यहाँ टोटल कितने सार्थक अंक हैं, 4। अब इसको आप गिनो, इसको अगर आप देखोगे तो दशमलव के बाद शून्य, दशमलव के पहले भी शून्य, लेकिन दशमलव के बाद जब शून्य है तो नंबर्स लिखे हुए हैं, तो संख्या के पहले जितने भी शून्य हैं, संख्या के पहले जितने भी शून्य हैं उन्हें हम सार्थक अंकों की गिनती में नहीं लेते, उन्हें हम सार्थक अंकों की गिनती में, इनको हम सार्थक अंकों की गिनती में नहीं लेते। तो यहाँ टोटल कितने सार्थक अंक है, 2, 3 और 7 को मिला लो, यहाँ टोटल 3 सार्थक अंक है। यहाँ पे नॉन डिजिट नंबर है 1 और यहाँ है 3, इनके बीच के शून्यों को गिना जाएगा और संख्या के बाद के शून्य को भी गिनेंगे। तो इस हिसाब से 3 और 3 यहाँ पे टोटल कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 6। नियम पिछले पेज में आपको लिख के दिए हैं मैंने, है ना। यहाँ कितने सार्थक अंक हो जाएंगे बेटा, 6। डन है यहाँ तक? डन है। चलो आगे बढ़ो, आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ संख्या है, यहाँ भी संख्या और दशमलव के बाद संख्या है और संख्या के बाद शून्य है। तो दशमलव के बाद कोई संख्या और फिर शून्य लिखे हो तो सभी शून्यों को गिना जाएगा और अगर सभी शून्यों को गिनोगे तो वहाँ टोटल कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 5। 10 की घातों को नहीं गिनते तो यहाँ केवल कितने सार्थक अंक हो जाएंगे बच्चा, 2 सार्थक अंक होंगे। क्लियर है जी, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, बढ़िया है ना, आना ही चाहिए। आई होप सो सब कुछ ठीक है भाई, अटक नहीं रही है लाइव स्ट्रीमिंग, नेट, हाँ ठीक है, अभी सब ठीक है, सब बढ़िया है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, है ना। अब हमें करनी है सार्थक अंकों की गणना, अब हमें करनी है सार्थक अंकों की गणना। सार्थक अंकों की गणना करने के नियम। अब हमें समझना है सार्थक अंकों की गणना करने के नियम, ठीक है। चलो अगर हमें सार्थक अंकों की गणना करनी हो तो सबसे पहले नंबर आता है जोड़ने और घटाने के नियम का।
जोड़ने व घटाने के नियम। बहुत सिंपल है बेटा, लिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वास्तविक तौर पे अगर आप समझोगे तो इससे साधारण कुछ भी नहीं है ना। रियल में अगर आप देखेंगे तो इससे साधारण कुछ भी नहीं। जोड़ने और घटाने के नियम क्या हैं? तो चलिए पहले नियम लिखते हैं। नियम पहले लिखते हैं। जोड़ने या घटाने पर अगर बीच में लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो जाए तो समझ जाना कि लाइट गई है ना, क्योंकि आजकल शहरों में भी पावर कट होता है और बिना पावर के इतनी सारी डिवाइसेस सिर्फ हमारे क्या बोलते हैं उससे, जो हमारी पावर यूनिट है उससे नहीं चल सकते, क्योंकि सिस्टम ज़्यादा होता है बेटा, तो सपोर्ट नहीं कर पाता है। इसी वजह से अगर लाइट अगर दिक्कत आ जाए तो समझ जाना लाइट का इशू है, ठीक है। तो जोड़ने या घटाने के नियम क्या है? जोड़ने या घटाने पर प्राप्त उत्तर में दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए। दशमलव के बाद उतने ही, दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए। उतने ही अंक होने चाहिए। दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए जितने की गणना में शामिल सबसे न्यूनतम जो होती है, सबसे कम दशमलव सबसे कम दशमलव स्थान वाली संख्या में है, स्थान वाली संख्या में है ना। तुम्हें नियम नहीं लिखना है, चिंता मत करो, तुमसे सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा कि उपर्युक्त में इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। यहाँ कुल सार्थक अंकों की संख्या नहीं देखी जाती बेटा, इस नियम में ना कुल सार्थक अंकों की संख्या नहीं देखी जाती, बल्कि जो न्यूनतम नंबर दिया हुआ होता है उसमें कितने सार्थक अंक हैं ये देखे जाते हैं। इस बात को आपको एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर हमें 4.321 और 2.1 को जोड़ना हो, 4.321 और 2.1 को जोड़ना हो, तो हमें पता है कि ऊपर जो संख्या दी हुई है, हमें पता है ऊपर जो संख्या दी हुई है, अभी तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जरा मुझे बताओ तो सही, है ना। हमें पता है ऊपर जो संख्या दी हुई है 4.321, कितने सार्थक अंक हैं? 4। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 4। 2.1 जो है इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 2। कितने सार्थक अंक है बेटा? जब दोनों का योग करना हो तो योग कैसे करेंगे? तो हमें पता है योग करने का सीधा सीधा तरीका ये है कि 4.321 लिखो, संख्या के नीचे संख्या, दशमलव के नीचे दशमलव और फिर संख्या के नीचे संख्या, योग करने के लिए ऐसे करेंगे। मैं आपको बता रही, चलिए। तो सॉरी बेटा, बोला था मैंने मौसम बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुका है, तो हो सकता है कि लाइट की दिक्कत हो। हम पढ़ रहे हैं गणना के नियम और इसमें पहला जो नियम है वो है जोड़ने एवं घटाने का नियम। ठीक है, नॉर्मली जैसे हम किसी भी संख्या को जोड़ते और घटाते हैं वैसा ही है, बस हमें सार्थक अंकों के अनुसार संख्या को लिख के देना है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 4.321 है तो इसमें टोटल कितने सार्थक अंक है? नियम के अनुसार 4 हैं। सभी अंकों को जोड़ लो, कितने सार्थक अंक है? 4। 2.1 है तो इसमें टोटल कितने सार्थक अंक है बेटा? 2 सार्थक अंक है। और बोला है कि इन दोनों को जोड़ के बताओ, तो नियम बोलता है कि भैया न्यूनतम जो अंक वाली, न्यूनतम इस जोड़ने वाली संख्या में, जिस संख्या में न्यूनतम सार्थक अंक है, दशमलव तो है लेकिन न्यूनतम सार्थक अंक है, उतने ही कैलकुलेशन के बाद होने चाहिए। अब इस चीज को आप ऐसे समझो कि यहाँ है 4.321, जोड़ने के लिए, योग के लिए हम इसी के नीचे लिखेंगे 2.1। जब जोड़ोगे तो आएगा 1, 2, 4 दशमलव और 6। तो आप बोलोगे कि मैडम इसमें टोटल कितने सार्थक अंक होंगे? 4। लेकिन ये सही नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। तो कितने सार्थक अंक होंगे भैया इसमें? तो इसमें होंगे, हम सिर्फ 2 अंकों तक लेंगे, तो 6 और 4 को लोगे आप, 6 और 4 को लोगे और बोलोगे इसमें कितने सार्थक अंक है? आंसर में 2 सार्थक अंक हैं। ये है बच्चा योग का नियम। और ऐसा ही घटाने के लिए भी होगा, ऐसा ही घटाने के लिए भी होगा। तो आपने जो लिया है अभी 4.321 और दोनों को जोड़कर 6.4 जो आया है, 6.4 जो है बेटा, 6.4 जो है बेटा, इसमें टोटल कितने सार्थक अंक हैं? 2 सार्थक अंक होंगे। डन, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। 4.446 और 3.26 को जोड़ें तो बताएं कि टोटल इनमें कितने सार्थक अंक होंगे, है ना। तो हमारे पास जो संख्या है वो है 4.446। 3.26 को जोड़ना है, जोड़ोगे तो आएगा 6, 6 और 4 10 की 0, हाथ का 1, 4 और 1 5 और 2 6 और 4 और 3 हो गया 7। अब आप बोलोगे 7.606 है तो इसमें टोटल कितने सार्थक अंक होंगे? 4। लेकिन ऐसा नहीं है। रूल के अनुसार आपको 7.6 के बाद 0 है, 0 के बाद 6 है, ये राउंड ऑफ हुआ 6, ये राउंड ऑफ हुआ 7, तो 6 को राउंड ऑफ करके आप 06 हटा के 6 को लिख सकते हो 7। तो यहाँ पे 7.7 हो जाएगा। हम इसे राउंड फिगर में, जैसा दशमलव के बाद, जैसे दशमलव के बाद 5 है, 5 के बाद कोई अंक है तो 5 है, तो 5 के बाद अगर अंक है तो हम 5 को 6 लिख सकते हैं सीधे। अगर 6 है और अंक है तो 6 को 7 लिखा जा सकता है। लेकिन 5 से कम है तो उसे राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं होती, जो नॉर्मल मैथ्स के नियम है वही। तो यहाँ हो जाएगा 7.7 और इसमें टोटल कितने सार्थक अंक होंगे बेटा? 2। क्योंकि सॉरी, गलत कर दिया मैडम ने, गलत कर दिया मैडम ने। यहाँ हो जाएगा 7.706 आया है। 6 को यहाँ राउंड ऑफ करोगे, यहाँ राउंड ऑफ करोगे तो हो जाएगा 1। तो 3 संख्या तक लेना है और इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 3, क्योंकि न्यूनतम कितने सार्थक अंक हैं? ऊपर 3 सार्थक अंक हैं, जहां तक हमने क्या की है? गणना की है। ठीक ऐसे ही होगा घटाने का नियम भी। अगर जोड़ने का कर लिया हो तो घटाने का नियम भी सेम टू सेम ऐसा ही है। अगर आपके पास कोई नंबर है 2.406 और इसमें से आपको 1.2 को घटाना है तो न्यूनतम सार्थक अंकों में आंसर दीजिए। ये आपका क्वेश्चन रहेगा बेटा, है ना। ये जो है ये आपका क्या रहेगा क्वेश्चन में। 1 मिनट आपके कमेंट देख लूं। सर को मैंने बोला था कि सर मुझे टैब दे के चले जाइएगा, लेकिन सर ने भूल गए, है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है भैया, दिख रहा है मुझे। हाँ, 2.406 है हमारा, 406। इसमें से 1.2 को घटाना है। 6 में से 0 जाएगा 6, 0 में से 0 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, दशमलव तो दशमलव, 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1.206। लेकिन इसे न्यूनतम 2 सार्थक अंकों में बताना है तो आप इसे लिखोगे 1.2, जिसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 2 सार्थक अंक होंगे।
तो अगर आपसे बोलेगा कि 2.406 में से 1.2 को घटाकर आप न्यूनतम सार्थक अंकों में उत्तर दीजिए, तो आप लिखोगे न्यूनतम सार्थक अंकों में उत्तर 1.2 ना कि 1.206, क्योंकि न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं, यहाँ पे 1.2 में 2 है, 2.406 में 4 है, तो हमें 2 के अनुसार आंसर देना है। जो सबसे छोटी संख्या होगी हम उसके अनुसार क्या देंगे, आंसर्स देंगे। डन है यहाँ तक, समझ गए। ऐसा ही नियम गुणा करने पे भी लागू होता है, सेम यही नियम गुणा और भाग पे भी लागू होता है ना, गुणा और भाग पे भी लागू होता है। गुणा और भाग के नियम, जो नियम प्लस माइनस के हैं वही नियम गुणा और भाग करने के भी हैं, वही नियम गुणा और भाग करने के भी हैं। चलो, क्या है भैया गुणा और भाग करने का नियम? गुणा या भाग करते समय, गुणा या भाग करते समय प्राप्त उत्तर में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए, प्राप्त उत्तर में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए, सार्थक अंक होने चाहिए, उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने की गणना में शामिल, जितने की गणना में शामिल सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या में है, सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या में है। सिंपल, जो प्लस माइनस का था सेम वही नियम गुणा और भाग का भी है, सेम वही नियम गुणा और भाग का भी है। जो प्लस माइनस में पढ़ा था वही गुणा और भाग का है। एग्जाम्पल, 2.5 और 3.42 का गुणा करने पर 2.5 जो है इसमें 2 सार्थक अंक हैं, 3.42 में 3 सार्थक अंक हैं। तो अगर दोनों का गुणा करने पर जो भी संख्या प्राप्त होगी, जैसे 3.42 इंटू 2.5, 25 दूनी 50, 25 चौ 100 और 5 105, 25 तिया 75 और 10 85, 1 2 3 संख्या के बाद दशमलव, तो उत्तर आएगा 8.550। कैलकुलेशन करना सीख जाइए, 8.550। अब 2.5 में न्यूनतम कितने सार्थक अंक हैं? 2, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। 8.55 को 8.6 लिखकर हम बोलेंगे हमारे उत्तर में भी 2 सार्थक अंक आ गए, तो 8.6 जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर होगा, है ना, क्योंकि उचित सार्थक अंकों तक हमें उत्तर देना है। तो जब हम इन दोनों का गुणा करते हैं बेटा, तो 8.550 आएगा। अब 8.550 में 8.5 के बाद 5 शून्य और है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2.5 है, सिर्फ 2 सार्थक अंक। तो इस 5 से एक इसे दे दो, इसे 6 बना दो और 2 सार्थक अंकों तक आंसर दे दो, तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 8.6। हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा? 8.6 होगा, है ना। क्या होगा बेटा? 8.6 होगा। तो कुल मिला के आप इस प्रकार से गुणा भाग जोड़ घटाना जैसे भी करें, बस आपको न्यूनतम सार्थक अंकों तक अपने उत्तर देने हैं। सेम रूल भाग पे भी अप्लाई होता है कि भाग देने वाली संख्या अगर 1.5 है
और भाग दे रहे हो 2.55 में, तो भाग देने के बाद जो भी उत्तर प्राप्त होगा वो सिर्फ 2 अंकों का होना चाहिए, वो सिर्फ 2 अंकों का होना चाहिए। ये सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सिंपल गुणा भाग जोड़ घटाने के नियम पढ़े हैं और साथ में सार्थक अंकों की गिनती भी की है, ठीक है। तो मात्रक और मापन चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया खत्म। जो बचा कुचा कुछ रह गया होगा आपके काम का वो मैडम कल करवा देंगी, जहां हम इस चैप्टर को कर देंगे समाप्त, ठीक है। अभी थोड़ा सा लाइट का फ्लक्चुएशन हो गया, नहीं तो मैं टाइम पे ही पूरा खत्म करती है ना। बहुत देर से लेक्चर चल रहा है, अटक अटक के, कभी रुका कभी चला कभी रुका। तो जो बच्चा लेट जुड़ा है मेरी उससे रिक्वेस्ट है प्लीज शुरू से पढ़ना, क्योंकि पूरा लेक्चर इंपॉर्टेंट है। सार्थक अंक से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा और आपके तो क्वार्टरली के नंबर भी जुड़ते हैं, तो बढ़िया से पढ़िए। केमिस्ट्री की क्लास आपकी नहीं होगी बेटा 11th की, है ना। सर की तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी वो रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो फिजिक्स इज ओके। अब जिस बच्चे ने देख लिया वो वापस से रिकैप करो। नो केमिस्ट्री क्लास टुडे, फिजिक्स का ही रिवीजन कीजिए। और जो नए बच्चे जुड़े हैं प्लीज लाइक करके जाना, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, है ना। शेयर करोगे तो थोड़ी सी रीचिंग बढ़ेगी, फिर हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, हमारा भी मन होता है कि नहीं यार हमारे बच्चे सिंसियरली आ रहे हैं, हमें भी रेगुलर मोड पे क्लास लेनी है। तो कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, परसों से हम नया